दुबई जब ये नाम सुनते हैं तो क्या आता है दिमाग में? शायद दुनिया के सबसे सेफ शहर, है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम सुरक्षित, बहुत कम क्राइम रेट। तो सोचिए वहां एक बड़ी डकैती की खबर थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। बिल्कुल, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनना। आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जानकारी है नवंबर 2023 में हुई एक घटना के बारे में, एक यूरोपीय परिवार के विला में। हाँ, और ये केस इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये दुबई की इमेज से बिल्कुल अलग है, तो समझना जरूरी है कि हुआ क्या था। हमारा मकसद यही है कि इसके अहम पहलू देखें, कैसे हुआ ये सब, और फिर दुबई के लॉ ने कानून ने कितनी तेजी से काम किया। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये बात है नवंबर 2023 की, दुबई का बुर्दुबई इलाका। बुर्दुबई? हाँ, वो काफी पुराना और जाना माना एरिया है। वहीं एक यूरोपीय परिवार का विला था जिसे निशाना बनाया गया। अच्छा, तो क्या हुआ वहां? देखिए, गैंग था, पूरा ऑर्गेनाइज्ड। करीब 8 लोग बताए जा रहे हैं। वो विला में घुस गए। काफी बड़ा ग्रुप था। हाँ, और उन्होंने वहां रखी 3 लोहे की सेफ, तिजोरियां तोड़ दी। ओह, उनमें क्या था? काफी कैश, गहने और कुछ बहुत महंगी घड़ियां थी। अच्छा खासा माल था। लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या थी इस सब में? सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि जब ये सब हो रहा था, परिवार तो बाहर था। हाँ, लेकिन उनके बच्चे और नैनी घर के अंदर ही थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सोचिए जरा, जब परिवार लौटा होगा, दरवाजा खुला देखा, घर अस्त व्यस्त, उन पर क्या बीती होगी। यहीं पर सवाल उठता है दुबई की सिक्योरिटी का। हर तरफ कैमरे, इतनी निगरानी। हाँ, वही तो। ऐसे में इतनी बड़ी, इतनी प्लान्ड चोरी हो जाना, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या कोई सिस्टम फुल प्रूफ हो सकता है? सही कह रही हैं आप। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दुबई पुलिस की तेजी दिखाता है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? कमाल की फुर्ती दिखाई। फौरन सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। शायद फेशियल रिकॉग्निशन, गाड़ियों की ट्रैकिंग, वो सब इस्तेमाल किया होगा। हाँ, उनका टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम तो काफी एडवांस्ड है। उसी से संदिग्धों तक जल्दी पहुंच गए। तो पकड़े गए अपराधी? हाँ, नतीजा काफी तेज आया। पुलिस ने उन 8 लोगों में से 6 को दुबई में ही पकड़ लिया। 6 को पकड़ लिया? हाँ, ये तो काफी तेज कार्रवाई है। बिल्कुल, लेकिन 2 लोग हाथ नहीं आए। वो चोरी के सामान के साथ देश से भाग निकले। अच्छा, 2 भागने में कामयाब हो गए। अब यहाँ दुबई के जस्टिस सिस्टम की बात आती है, उसकी स्पीड की। हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में, खासकर जब शहर की इमेज जुड़ी हो, तो वो लोग बहुत तेजी दिखाते हैं। ये उनकी प्रायोरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। एकदम। कोर्ट का फैसला भी देखिए, कितनी जल्दी आ गया। जो 6 पकड़े गए थे उन सबको 3-3 साल जेल। 3 साल? और उन 2 का क्या जो भाग गए थे? कानून ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। फरार दोषियों को भी उनकी गैर मौजूदगी में ही 3-3 साल की सजा सुनाई गई। एब्सेंशिया में सजा, ये भी होता है। हाँ, और एक बात और, सोर्स में लिखा है कि कुल 10 लोगों को सजा हुई, 2 और लोगों को 1-1 साल ही जेल। 10? पहले तो 8 की बात थी। लगता है जांच में कुछ और लोग सामने आए होंगे, शायद मदद करने वाले या कोई और। हाँ, ये मुमकिन है। ऐसे नेटवर्क्स में अक्सर और भी लोग जुड़े होते हैं। सजा सिर्फ जेल थी या जुर्माना भी था? नहीं, जुर्माना भी था। सब पे मिलाकर करीब 5,80,000 दिरहम का, लगभग $1,60,000। काफी बड़ा अमाउंट है। तो सजा भी सख्त और जल्दी। हाँ, लेकिन फिर वही बात है, इस पूरे मामले में जो सबसे अजीब लगता है वो ये कि दुबई जैसा शहर, हाँ, जो इतना सेफ माना जाता है, वहां इतनी प्लान्ड रॉबरी हो जाए, वो भी तब जब बच्चे घर पे हों। ये वाकई में थोड़ा हैरान करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अपराधी, जो क्राइम करने वाले हैं, वो कितने डेयरिंग हो सकते हैं, और दूसरी तरफ सिस्टम कितना एफिशिएंट हो सकता है। हाँ, दोनों चीजें एक साथ दिखती हैं। एक तरफ सिस्टम को चैलेंज, दूसरी तरफ सिस्टम का बहुत तेज रिस्पॉन्स। कई और देशों में तो ऐसे केस सालों चलते हैं। सही बात है। यहाँ कुछ महीनों में सजा भी हो गई। ये दुबई का मॉडल है, शायद सख्त और तेज। तो कुल मिलाकर ये घटना हमें 2 चीजें सिखाती है। एक, कि कोई भी शहर चाहे कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से एकदम इम्यून नहीं है। सही। और दूसरी, दुबई के सिस्टम ने इस चैलेंज का जवाब बहुत तेजी और सख्ती से दिया, जो वहां रहने वालों के लिए शायद थोड़ी राहत की बात हो। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। आज के इस हाईटेक जमाने में जहां इतनी निगरानी है, सब जगह कैमरे हैं, क्या अपराध का तरीका बदल रहा है? क्या ये सब सिक्योरिटी वाकई रोक पाती है अपराधियों को, या वो बस और स्मार्ट तरीके ढूंढ लेते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, और ये सिर्फ दुबई के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है सोचना। भविष्य की सुरक्षा इसी पर निर्भर करेगी शायद।